क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी गाड़ी, ट्रैक्टर या बाइक, जो भी आपकी मशीन है, जब आप उसकी रेस देते हो तो वो काला धुआं फेंकता है? क्या ये सही है कि गलत है, और गलत है तो कितना गलत है, और क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं? कैसे आप घर पे फ्री में आराम से बिना किसी स्पेशल टूल के इस समस्या का समाधान कर सकते हैं और अपनी गाड़ी से ज़्यादा पावर पा सकते हैं? जी हाँ, ज़्यादा पावर। अगर आपकी गाड़ी काला धुआं फेंक रही है रेस देने पे, इसका मतलब ये है कि वो और ज़्यादा पावर दे सकती है, लेकिन आप उसकी पूरी पावर ले ही नहीं रहे हैं, और उसकी बहुत सारी पावर आप यूज ही नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे आप अपनी गाड़ी को ज़्यादा पावरफुल बना पाएंगे? कैसे आप अपनी गाड़ी के इंजन को एकदम फिट रख पाएंगे? यही सब आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। सबसे पहले हम जानेंगे कि गाड़ी को पावर कैसे मिलती है। देखो, जो आपकी मशीन का इंजन होता है, उसमें जो सिलेंडर के अंदर सबसे पहले आपका डीजल या पेट्रोल की आवश्यकता होती है पावर के लिए। फिर आपका एयर की आवश्यकता होती है, हवा की ज़रूरत होती है। हवा आपके पेट्रोल या डीजल के साथ मिलके और उसमें एक स्पार्क लगता है या उसको कंप्रेस किया जाता है मिक्सर को, और आपको उसमें आग लगती है, और आग लगने से गर्म गैस निकलती है, और वे गर्म गैस ही आपकी मशीन को पावर देते हैं, आपकी गाड़ी को पावर देते हैं। जितनी ज़्यादा वो गर्म गैसें निकलेगी, उतना ही ज़्यादा आपकी गाड़ी को पावर मिलेगी। तो इनमें से अगर कोई भी काम अच्छे से नहीं होगा, या आपका डीजल या पेट्रोल बेकार होगा, उसमें कुछ मिलावट होगी, तो फिर आपकी गाड़ी में धुआं आ सकता है और आपकी गाड़ी को कम पावर मिल सकती है। तो आप अच्छा पेट्रोल डलवा रहे हैं, मैं ही मान के चल रहा हूँ। तो दूसरी जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है हवा की। हवा अगर कम ज़्यादा होगी, सही मात्रा में जितनी इंजन को चाहिए सांस लेने के लिए, आग लगाने के लिए मिक्सर में, अगर उतनी नहीं मिल पाएगी, तो फिर आपका इंजन में ये सारी समस्या आ सकती है। देखिए, होता क्या है, जब आप अपनी गाड़ी के एक्सीलेटर को दबाते हैं तो आपकी गाड़ी का जो कार्बोरेटर है वो और ज़्यादा डीजल या पेट्रोल को आपकी गाड़ी के सिलेंडर के अंदर भेजता है। और ज़्यादा डीजल को भेजता है मतलब और ज़्यादा फ्यूल आपका जलना चाहिए, और ज़्यादा पावर आपको मिलनी चाहिए। इसी के साथ में जितना पावर, जितना ज़्यादा फ्यूल, जितना ज़्यादा डीजल या पेट्रोल सिलेंडर के अंदर होगा, उतनी ही ज़्यादा हमें हवा की आवश्यकता होगी उस सबको मिक्स करके जलाने के लिए और अच्छी गैसें पैदा करने के लिए। इंजन में जब ज़्यादा डीजल या पेट्रोल होता है तो इंजन ज़्यादा हवा को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार ऐसा, लेकिन अगर कोई बीच में कोई बाधा आ जाती है, हवा उतनी अंदर नहीं आ पाती है, तो इंजन जल तो जाता है। स्पार्क लगने से, कंबशन होने से इंजन का जो मिक्सचर है वो कंबशन तो हो जाता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा पार्ट रहता है वो पूरी तरह से, जो डीजल या पेट्रोल है, वो नहीं जल पाता, और उसके कारण हमारा जो धुआं निकलता है वो काला निकलता है। उसमें कुछ कुछ अधजला फ्यूल ऐसा रहता है, अधजला डीजल या पेट्रोल रहता है, जो कि अच्छी तरह से जला नहीं है, और वो ऐसे ही वेस्ट हो जाता है, और इसी के कारण हमारा जो धुआं है वो काला दिखाई देता है। तो इस समस्या का समाधान यही है कि अगर जो बीच में जो बाधा है, हवा को जो अंदर आने में जो डिस्टर्ब कर रही है, हवा को पूरी मात्रा में अंदर नहीं आने दे रही है, उस समस्या का समाधान किया जाए। और हवा में जो, और हवा को जो इंजन में जाने से जो रेस्ट्रिक्ट कर रही है चीज़ें, वो है आपकी फ़िल्टर। फ़िल्टर गाड़ी में इसलिए लगाया जाता है कि आपकी हवा में जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो उससे छन के जाए और साफ़ सुथरी हवा आपके इंजन में जाए। तो आप घर पे ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो कि आपकी गाड़ी का जो आपकी गाड़ी जो काला धुआं दे रही है, उसका कारण कहीं ये आपका फ़िल्टर तो ब्लॉक नहीं हो गया है। अभी हमें इतना आइडिया हो गया है कि अगर आपकी गाड़ी काला धुआं दे रही है रेस देने पे, तो इसका मतलब, इसका एक कारण हो सकता है कि आपका जो एयर फिल्टर है, हवा वाला फिल्टर है, वो साफ ना हो, वो ब्लॉक हो गया हो, और वो पूरी तरह से हवा को अंदर ना आने दे रहा हो। अब हम चेक करें, कैसे करें कि हमारी गाड़ी के साथ में यही दिक्कत है कि दूसरी दिक्कत है, दूसरे कारणों से भी काला धुआं आ सकता है। तो इसके लिए मैं सबसे आसान तरीका आपको बताना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले लेना चाहता हूँ पुराने ट्रैक्टर्स को, जिनमें कि एयर फिल्टर कुछ ऊपर की तरह ऐसे हवा महल, जिसको आप हवा महल भी कहते हैं, ऊपर की तरह ऐसे निकला होता है बाहर से। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे उनमें ये फिल्टर दिखता है। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप इसको ऊपर पकड़ के खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, पूरा फिल्टर वाली असेंबली पूरी बाहर आ जाएगी। अब आप इसके जो सक करने वाली जगह है, हवा खींचने वाली जगह है, उसके आसपास से आप सारे टूल हटा दीजिए, कपड़ा, ताकि इंजन में कुछ ना चला जाए, इंजन अंदर ना खींच ले। और अब आप अपने इंजन को स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करने के बाद आप देखेंगे, आप एक्सीलेटर दीजिए पूरा, और आपका इंजन अब अगर काला धुआं नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब आपकी जो समस्या थी वो आपके हवा वाले फिल्टर के साथ में थी, क्योंकि वो अच्छे से हवा नहीं जाने दे रहा था आपके इंजन के अंदर, जिससे कि वो रिच मिक्सचर बना रहा था,
जिससे कि वो अच्छी तरह आपका डीजल या पेट्रोल नहीं चल पा रहा था और आपको वो पूरी पावर नहीं दे पा रहा था। अब वो डीजल पेट्रोल अच्छी तरह चल पा रहा है और आपको ज़्यादा पावर दे रहा है। अब जो नई गाड़ियाँ हैं, जो नए ट्रैक्टर है या नई गाड़ियाँ हैं या कार हैं या बाइक है, उनमें कहाँ कहाँ ये फ़िल्टर होता है ये आप देख सकते हैं। मैं दूसरी गाड़ियों का दिखाना चाहता हूँ कि फ़िल्टर कैसे दिखता है देखने में। मैं स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूँगा। आप भी आराम से CHD की सहायता से, पेंचकस की सहायता से खोल के फ़िल्टर को निकाल के बाहर रख दीजिए और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करिए और रेस दीजिए, खूब एक्सीलरेट कीजिए। अगर आपका काला धुआं अब नहीं आ रहा है, मतलब समस्या आपके साथ भी एयर फिल्टर वाली थी। आप अपने एयर फिल्टर को अब साफ़ कर लीजिए अच्छे से, या फिर एयर फिल्टर को चेंज कर दीजिए अगर ज़्यादा गंदा है तो, और उसको ऐसे ही फिट कर दीजिए और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये सब करने से आपकी मशीन को कई फ़ायदे हैं। आपके इंजन की लाइफ बढ़ेगी, आपकी इंजन ज़्यादा गर्म नहीं होगा, और दूसरी बात है कि अब वो ज़्यादा पावर भी देगा। अब आपका डीजल या पेट्रोल भी कम लगेगा, मतलब आपके फ्यूल की भी बचत है, डीजल पेट्रोल की बचत है, आपको पावर ज़्यादा मिलेगी और आपका इंजन ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा, जिससे कि उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो आज की वीडियो अगर आपको लगी है इन्फॉर्मेटिव तो आप अपने व्यूज़ कमेंट्स में बताइए, और मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू।